हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द पार्ट नंबर 5 एंड मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये जिन सेक्रेटरी ड्रामा पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता दो कि आपको ये पसंद नहीं आया, क्योंकि इस पे व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं और इस पे ही नहीं बल्कि मेरे जो सेकंड ड्रामा वगैरह है उन पर भी बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। सो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता दो, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। एंड अगर आपको ये ड्रामा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जाओ जो है वो चैन के साथ कोलैबोरेशन कर लेता है एंड यहाँ पर जो चैन की कंपनी है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो चैन का अंकल होता है वो एक लंबा थोड़ा भाषण देता है कि ये सब जिसने भी किया है हम उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये सब सुनकर चैन को उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने लग जाता है एंड एक्चुअली में इसका रीज़न वगैरह जो है ये सब करवाया अंकल नहीं होता है। जिसके बाद एक मीटिंग होती है जहाँ पे ये सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक्चुअली में ये सब किसने किया था वो इस लोगों का पता करेंगे। और साथ में चैन की मदर जो है वो जिन से सॉरी कहती है कि उसके पहले के बिहेवियर के लिए, और एक वो बहुत अच्छी एम्प्लॉई है। जिसके बाद चैन और जिन यहाँ से चले जाते हैं और अंकल जो है वो चैन की मदर को कुछ भड़काने लग जाता है और कहता है कि अभी जो कुछ हुआ चैन के साथ एक्चुअली में इसका बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ा है, तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए आपको ये कंपनी मुझे हैंड ओवर कर देनी चाहिए ताकि इस कंपनी में मैं रहकर इसे ठीक कर सकूं। लेकिन मदद तो मना कर देती है और कहती है कि लिंच वन इंटरनेशनल कंपनी की हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के बाद वैसे ही सब कुछ ठीक हो चुका है, तो इस जगह पर मिस्टर लैन यानी कि चैन को ही रहने दो। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो जैंग है वो जिनको कह रहा होता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन जो चैन है वो कहता है कि मैं इसे खुद छोड़ाऊंगा। जिस पर जैंग कहता है कि तुम्हें जिनको थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि उसी के कहने पे भी यहाँ पे आया था। एंड ये दोनों डिसाइड कर रहे होते हैं कि एक्चुअली में जिनको कौन छोड़ेगा, लेकिन तभी वहाँ पे वो बाइक वाला पर्सन आ जाता है जो कि मीटिंग के बारे में पूछता है और चैंग बताता है कि वो तो कब की ओवर हो चुकी है। जिस पर वो कहता है कि मैं तो आज का स्टार था और किसी ने आज मुझे ही नहीं देखा। एंड यहाँ पे ये बाइक वाला पर्सन जिनके साथ थोड़ा फ्लर्ट करने का ट्राई करता है, जिस पे वो लोग हंसने लग जाते हैं और जैसे ही बाइक वाला पर्सन कहता है कि क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ, जिस पे दोनों एक साथ बोलते हैं कि नहीं मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। जिस पे जिन तो इन दोनों में से किसी के साथ जाने के लिए नहीं मानती और कहती है कि मैं ट्रेन लेके चली जाऊंगी, लेकिन चैन जो है वो फिर भी उसके पीछे आ रहा होता है। जिसके बाद जिन जो है वो जब अपने घर पहुंच जाती है तो वो चैन को कहती है कि मैं घर आ चुकी हूँ तो तुम जाओ। जिस पे जो चैन है वो फालतू की बकवास करने लग जाता है, जिस पे जिन कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। जिस पे जिन जो है वो घबरा के ये कह देता है मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। जिस पे वापस से जिन उसे उठा के पटक देती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और घर आने के बाद वो अपनी फोटो को देख रही होती है जिसमें वो और उसकी सिस्टर उसकी मदर थी, और इसी वजह से उसे रात भर नींद नहीं आती है, बस मून को देखने लगती है। एंड यहाँ पे चैंग भी सोच रहा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, और वो भी ऐसे ही स्टार्स को देख रहा होता है और काफ़ी सारी बातें याद करता है पुरानी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल के साथ वही तीनों लोग होते हैं जो कि कंपनी में हेरा फेरी कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि उनका प्लान तो पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है और वो सब पकड़े भी जा चुके हैं और अभी तक अंकल है जो बचे हुए हैं। लेकिन हमें यहाँ पे चैन की फियांसे को भी दिखाया जाता है एंड वो वही है, ये सारी चीज़ें करवा रही होती है और ये अपने सीक्रेट्स के बारे में बात करती है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि एक्चुअली में अंकल जो है वो चैन का एक सौतेला टाइप का ब्रदर है, क्योंकि इसकी मदर को ग्रैंडपा के कहने पर उसके फादर ने उसे छोड़ दिया था। जिसके बाद वो उसी चैन के साथ काम करते हुए उसको बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा था। जिसके बाद तो यहाँ पे बैठ के वो न्यू प्लान वगैरह बनाने लग जाते हैं। जिसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडफादर अंकल को फ़ोन करते हैं और उसे बताते हैं कि मैं 50 सालों से अपने बिजनेस को संभाल रहा हूँ और तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। जिस पर तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि आपने अपने बेटे के लिए मेरी मदर को और मुझे छोड़ दिया, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और आपका बिजनेस ही सब कुछ है और जिसे मैं बर्बाद कर दूंगा। एंड उसके पास वापस से उसकी फियांसे आ जाती है चैन की, जो कि अपनी बकवास स्टार्ट कर देती है और उसे एक प्लान बताती है जिसमें वो शायद जिन को जान से मारने की बात करती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जिन और चैन का, जहाँ पे वो कुछ बिजनेस की बात कर रहे होते हैं, लेकिन चैन तो है उस पर फ्लर्ट मारने लग जाता है, जिसपे वो कहती है कि मुझे तुम्हारा ये साइड बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पे तो वो सीधा होकर काम करने लग जाता है। जिसके बाद वो फिर से बिजनेस वगैरह की बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पैसा बहुत पसंद है, जिसपे जिन कहती है कि हाँ मुझे पैसा बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि पैसा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जिसके बाद वहाँ पे 3 पर्सन आते हैं, चैन उसे एक फाइल देता है जहाँ पे वो समझती है कि एक्चुअली में जो चैन है वो उसे पैसे वगैरह देने के बाद यहाँ से फायर कर रहा है। वो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है कि मैंने कंपनी के लिए इतनी मेहनत की और तुमने मुझे फायर कर दिया, और वो इस गुस्से में उठा के उसे पटक देती है एंड सब लोग तो उसे देखते रह जाते हैं। एंड जैसे ही बॉडीगार्ड आने वाले होते हैं तो वो चैन जो है वो मना कर देता है, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। जिसके बाद जो चैन है वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि एक्चुअली में जो चैन है वो जिनको लगे एक जगह आया होता है जहाँ पे उसकी फियांसे होती है, जिसे देख के तो जिन शॉक्ड हो जाती है। एंड वहाँ पर वो एक मैटर को डिस्कस करने वाले थे जो कि एक्चुअली में उसके मैरिज का था एंड जो चैन है वो उसे रिजेक्ट कर रहा था। जिस पर जो उसकी फियांसे है वो कहती है कि तुम मुझे ऐसे कैसे रिजेक्ट कर सकती हो, आखिर हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। यहाँ पे चैन जो है वो तो उसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर देता है और कहता है कि वो भले ही कितनी ज़्यादा अमीर क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी सेंस नहीं है, और अगर वो इतना अच्छा कंपनी में है तो वो मेरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करे और मुझे मार्केट में हेल्प करे, जिसे वो अपनी ईगो पे लेने के बाद तो उस पर मान जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि एक्चुअली में जिन को चैन की मदर ने बुलाया था वो भी ये कहने के लिए कि वो उसके बेटे को छोड़ दे, और उसे एक ब्लैक कार्ड देती है जिसमें बहुत सारे पैसे थे, जिससे आसानी से चैन की लाइफ से जो जिन है वो निकल जाए। वो उसकी तारीफ करते हैं कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है और काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की शादी उससे नहीं कर सकती। जिस पे जिन जो है वो उस ब्लैक कार्ड को मना कर देती है कि मैं इसे नहीं लूँगी, लेकिन मैं
चैन की लाइफ से दूर चली जाऊंगी। और तभी उनके ग्रैंडफादर का कॉल आ जाता है, जो कि कहते हैं कि तुम सिर्फ पैसों के लिए मेरे बेटे के साथ हो, इसलिए मेरे ग्रैंडसन से दूर हो जाओ। जिस पे जिनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसके ग्रैंडफादर जो है हमेशा चैन को पैसों के लिए यूज़ करते हैं और अपने बिजनेस के लिए। जिस पे वो कह देती है कि आखिर आप अपने सन और ग्रैंडसन को कितना जानते हो, आपने पहले भी अपने बेटे के साथ यही किया था और फिर से अपने ग्रैंडसन के साथ भी यही कर रहे हो। इससे वहाँ पर चैन भी होता है, वो भी उनकी छुप के बातें सुन रहा होता है। चैन जो है वो उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता और आप ऐसे कोई भी शॉर्टकट मत ढूंढिए ताकि वो उससे शादी कर ले, क्योंकि वो उसे पसंद ही नहीं करता। जिस पे ग्रैंडफादर उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उसे फायर कर देते हैं। जिस पर चैन बाहर आता है और कहता है कि कोई भी मेरी सिक्योरिटी को फायर नहीं कर सकता, और जिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड ये सब उसी जगह पे हो रहा था जहाँ पे उसकी फियांसी और चैन जो है वो मीटिंग कर रही थी, और चैन भी इसे देख लेती है। चैन की फियांसी भी उसे देख लेती है। जिसके बाद चैन जो है वो जिनको रेस्टोरेंट लेके आया होता है और उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है और उससे कहता है कि तुम अपनी विश जो है वो सारी लेटर्स में लिखो ताकि मैं उसे तुम्हारे लिए कंप्लीट कर सकूं। जहाँ पे जिन खुशी खुशी अपनी बहुत सारी विशेष लिखती है। एंड थोड़ी देर में चैन जो है वो उसके लिए केक लेके आया होता है और उसे विश करता है कि आज उसका बर्थडे है। लेकिन उस केक को देख के जिन सैड हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली में उसका बर्थडे आज नहीं कल था। जिस पे वो काफ़ी सारी वाइन पी लेती है। लेकिन इस बात पे चैन उसे समझ नहीं पाता कि मैंने उसे इतना अच्छा सरप्राइज दिया, फिर भी उसका मूड ऑफ क्यों हो गया। जिसके बाद जो जिन है वो भी वहाँ से चली जाती है। जिसके पीछे पीछे चैन भी जाता है और उसे कहता है कि आखिर तुम्हारा मूड ऑफ क्यों हो गया। एंड वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है। जिस पे वो याद करती है कि एक्चुअली में उसकी सिस्टर भी उसे पसंद करती है एंड वो भी उसे पसंद करती है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा नशे में होती है। जिस पे वो चैन को किस करती है और थोड़ी देर किस करने के बाद एक्चुअली वो होश में आती है और उसी को थप्पड़ मार के वहाँ से जाने लगती है। लेकिन चैन उसके पीछे आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। जिस पे जिन उसे मना कर देती है कि मैं खुद से चली जाऊंगी। जहाँ पे एक टैक्सी आती है और जिन उसमें बैठ के चली जाती है। जबकि चैन उससे कोई बात करना चाहता था पर वो उसकी बात नहीं सुनती। एंड वो कार में बैठी हुई सोच रही होती है कि एक्चुअली में वो अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करे। आखिर उसने फ्लो में आके चैन को किस कर दिया, वो उसे फेस कैसे करेगी। एंड यहाँ पे बेचारा चैन जो है वो सोच में पड़ा होता है कि एक्चुअली में उसे हुआ क्या। एंड यहाँ पर जिस टैक्सी में वो बैठी होती है वो उससे टैक्सी वाला उसे देखता है, वो काफ़ी ज़्यादा सैड है। जिस पे वो उसे एक माइक देता है और रेडियो वगैरह होता है वो, जिसमें वो कहता है कि अगर आप इतने ज़्यादा सैड हो तो अपनी जो बातें हैं वो इसमें बोल दो ताकि आप थोड़ा ठीक फील कर सको। जिसमें जिन भी उस रिकॉर्डर में सारी चीज़ें बोल देती है कि एक्चुअली में वो चैन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है एंड उसकी सिस्टर है और वो भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, जिस वजह से उसे अब समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। एंड ये दोनों यहाँ पे इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जिसके बाद जिन जो है वो अपने घर आती है जहाँ पे उसकी मदर जो है वो उसके लिए केक लेके बैठी होती है। लेकिन वो इसे देख के भी सैड हो जाती है और अपनी मॉम को कहती है कि आखिर आप मेरा वेट क्यों कर रही थी, बर्थडे तो आज श्री का है। और बताती है कि एक्चुअली में मेरा बर्थडे तो कल था क्योंकि हॉस्पिटल में मैं पहले हुई थी एंड शी जो है वो मेरे 10 मिनट बाद हुई थी, जिस वजह से उसका बर्थडे नेक्स्ट डे था। जिसे उसकी सिस्टर भी सुनती है और इन दोनों के बीच में झगड़ा था जिस वजह से ये बात नहीं कर रही थी। एंड उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम इतनी ज़्यादा थक चुकी हो, जिस पर वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। वैसे भी मैं ये सब काम करते हुए बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मैंने शी के लिए सब कुछ कर दिया है जो कि मुझे करना था और उन सभी लोगों को सबक भी सिखा दिया है जो उसे बुली करते थे। अब मेरा काम खत्म हो चुका है। इस पर उसकी मॉम पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, जिस पे वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस सोने जा रही हूँ। एंड ये सब देखकर जो शी है उसे भी काफ़ी बुरा लगता है। यहाँ चैन को दिखाया जाता है जो अकेले सैड हो रहा होता है और इस सीन को याद कर रहा होता है जहाँ पे जिन ने उसे किस किया था, जिसे वो सोच सोच के स्माइल कर रहा होता है कि एक्चुअली में जिन उसे प्यार तो करती है। लेकिन यहाँ पे जिन को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है एंड वो विंडो पे स्टार्स को देखती है और वो सोच रही होती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन जो है वो वापस से बॉक्सिंग क्लब आई होती है एंड जो ची है वो अपने काम पे वापस आ चुकी होती है, जिसे देख के चैन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो रहा होता है एंड उसे बदलावा देखता है। और इसी जगह पे हो जाता है हमारा आज का ये वाला एपिसोड ओवर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल।